हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और उसके बाद उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और ये भी जाने थे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है और उसका वर्टेक्स अगर दिया रहेगा 3 तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे क्वाड्रेटल, यानी 4 वर्टेक्स जिसका होता है या 4 साइड होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटल बोलते हैं। और उसको भी देखे थे कि हम लोग कैसे उसको प्रूफ करेंगे अगर 4 वर्टेक्स दे देता है तो 4 वर्टेक्स देगा तो कैसे हम लोग जानेंगे कि ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है या रेक्टेंगल का है या रोम्बस का है या स्क्वायर का है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और अभी एक फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला। उससे रिलेटेड और भी फार्मूला है, जैसे 2 पॉइंट है और उसके बीच का मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल डिवीज़न, सेंट्रोइड, इन सेंटर। लेकिन इन सेक्शन फार्मूला में जो बचा हुआ फार्मूला है उसको हम लोग जानने से पहले कि कैसे वो हुआ, उसके पहले हम लोग, जैसे सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सेंट्रोइड कैसे फॉर्म होता है उसको हम लोग जानेंगे, या इन सेंटर कैसे फॉर्म होता है या ऑर्थो सेंटर कैसे फॉर्म होता है। कुछ पॉइंट्स जो है जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, जैसे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को जानना होगा कि कैसे फॉर्म होता है ट्रायंगल में। तो यहाँ जो लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होता है उसको हमको जानना है कि कैसे फॉर्म होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो पहला हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर। तो देखिए, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो कैसे बनता है। तो ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट किया जाता है। तो अब ऑर्थो सेंटर जो है वो एच से डिनोट होता है। तो इसमें जो ट्रायंगल है, तो पहला इसमें ऑप्शन हमारा होगा, पहला ट्रायंगल होगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ऑर्थो सेंटर जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जब ऑर्थो सेंटर कैसे फॉर्म होगा ये हम लोग जानेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसका मतलब है कि जिस एंगल का थीटा 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि किसी भी एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका अगर थीटा एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल ही होता है लेकिन एक्यूट एंगल। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से झुका हुआ है। तो ये अगर 90 डिग्री होगा इस तरह से, तो ये 30 डिग्री 90 डिग्री से कम होगा। तो जिस ट्रायंगल का थीटा 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आपका, इसमें एक ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ये वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और 3 साइड हो गया। तो ये कैसे फॉर्म होता है, यानी कि ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसे फॉर्म होता है ये हम लोगों को देखना है। पहली बात ये जानना है कि ऑर्थो सेंटर जो भी बनता है वो चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बने या राइट एंगल ट्रायंगल में बने या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बने, हमेशा क्या होता है कि हम लोग तीनों वर्टेक्स से एक लाइन खींचते हैं और परपेंडिकुलर डालते हैं। यानी कि ए वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस साइड पर, और फिर बी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस साइड पर, और फिर सी वर्टेक्स से हम जब परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, ए बी पर, तो ये जो तीनों के परपेंडिकुलर होने के वजह से, यानी तीनों वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो परपेंडिकुलर के वजह से ये तीनों लाइन जो यहाँ मिल रहा है, यहाँ बनेगा हमारा ऑर्थो सेंटर। तो इसका मतलब यह है कि वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर डालने से हमारा क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर बनता है। किसमें? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो यहाँ होगा। एक और बात बताने की ज़रूरत ये है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये लाइन है, और अगर कोई लाइन इस तरह से है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये कहेंगे परपेंडिकुलर या राइट एंगल बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये लाइन है और ऐसे है और ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये केवल क्या करता है कि इस लाइन को इक्वल डिवाइड करता है ये लाइन, तो इस लाइन को हम लोग मेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेडियन। और ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल पर या बोलेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इस लाइन को हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे।
एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। एक और होता है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है और इस लाइन को अगर कोई लाइन इक्वल डिवाइड करता है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट बाइसेक्टर या इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए 3 चीज़ें आप अभी जानें कि राइट एंगल या परपेंडिकुलर कब होता है, जब कोई किसी लाइन को कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड या राइट एंगल या परपेंडिकुलर बोलते हैं। और अगर कोई लाइन है और उस लाइन को कोई अदर लाइन 2 भागों में डिवाइड करता है तो उसको मीडियन बोलते हैं। और अगर कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होने के साथ साथ 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल डिवाइड करता है, तो इस लाइन को हम लोग राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड या राइट बाई परपेंडिकुलर, या इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये केवल 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको मीडियन बोलेंगे। और हम लोग ये लाइन जो है इसको 2 भागों में डिवाइड करने के साथ साथ परपेंडिकुलर है तो इसको राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। ये जो लाइन है ये केवल परपेंडिकुलर है, डिवाइड नहीं कर रहा है इसको 2 भागों में, ठीक है, परपेंडिकुलर है केवल ये। तो ए वर्टेक्स से जब लाइन खींचते हैं, बी वर्टेक्स से लाइन खींचते हैं और सी वर्टेक्स से लाइन खींचते हैं और ये तीनों साइड पे परपेंडिकुलर होता है, तब हम लोग ये ऑर्थोसेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यहाँ बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसका 90 डिग्री से कम होता है एंगल, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ऑर्थोसेंटर कहाँ बनेगा, एच यहाँ बनेगा ऑर्थोसेंटर, ठीक है। और ये ऑर्थोसेंटर कैसे बनता है, तो वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर डालने से, ये याद रखना है, ठीक है। तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालने से जो तीनों लाइन है जहाँ मिलता है वो हमारा ऑर्थोसेंटर होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देख लिए कि ऑर्थोसेंटर कहाँ होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ऑर्थोसेंटर कहाँ होता है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बनेगा और ऑब्ट्यूज का मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों में देखते हैं कि कहाँ बनेगा ऑर्थोसेंटर। और ऑर्थोसेंटर बनने का कारण क्या है, तो वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो ये हमेशा फिक्स्ड है कि वर्टेक्स से यानी तीनों वर्टेक्स से जब हम साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारा तीनों जो लाइन है जहाँ मिलता है उसको हम लोग यानी कि एल्टीट्यूड जहाँ मिलता है उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। एक और बात जानना ये ज़रूरी है कि इसमें आप नोट में लिख लीजिएगा कि अभी हम जो ऑर्थोसेंटर बताए हैं, जैसे कि ए था, ये बी था और ये सी था, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ डाले थे तो तीनों के वजह से जो बना था ये ऑर्थोसेंटर था, ठीक है। और इसमें हम ये डी और ये ई और ये एफ मान लेते हैं, तो इसमें ए डी और बी और एंड सी एफ को एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ये याद रखना है। ए डी बी और सी एफ को एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो जब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है साइड पर तो उसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। तो इसमें कितना एल्टीट्यूड होगा, ए डी बी और सी एफ, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। एक और चीज़ आपको जानना है कि ए डी जो है इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे, लेकिन ये किसके थ्रू है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल्टीट्यूड थ्रू ए, इसको हम बोल सकते हैं। बी को क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड थ्रू बी, और सी एफ को क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड थ्रू सी। तो ये तो ए डी बी और सी एफ तो एल्टीट्यूड कहलाता है, जिसको हिंदी में शीर्षालंब बोलते हैं। तो ये तो आपका एल्टीट्यूड होगा ए डी बी और सी एफ, ठीक है। ए डी जो होगा वो एल्टीट्यूड थ्रू ए होगा, यानी ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला गया है तो इसको थ्रू ए बोलेंगे, और बी के थ्रू जो एल्टीट्यूड डाला गया है उसको बी ई बोलेंगे, और सी के थ्रू जो एल्टीट्यूड डाला गया है उसको सी एफ बोलेंगे, एल्टीट्यूड थ्रू सी। तो ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर जो डाला जाता है उसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। ये तो आप समझ गए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो लिखा हुआ था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें ऑर्थोसेंटर कहाँ बन रहा है। अब हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट इसमें देखेंगे
कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये, और ये ए है, वर्टेक्स बी है और ये सी है। तो अभी आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि इसमें आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ बन रहा है, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका 90 डिग्री एंगल होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कहाँ होगा, तो फॉर्मेशन क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अभी बताया गया कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, साइड पे। तो मान लीजिए कि आप इससे इससे डालेंगे जब परपेंडिकुलर, तो कहाँ डालेंगे, इसी साइड पर ना डालेंगे, तो इसे तिरछा तो नहीं डालेंगे, परपेंडिकुलर सीधा होता है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इस साइड को, और देखिए इसका परपेंडिकुलर जो है इस साइड पर ये हुआ। अब इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो कहाँ डालेंगे, तिरछा तो डाल नहीं सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर एकदम सीधा होता है। तो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो साइड आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, तो इसका यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, इसका यहाँ बच गया ये वर्टेक्स एक बी, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ डालते हैं, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देते हैं इसे। और देखिए इससे, इससे और इससे, तीनों से जो परपेंडिकुलर डाला गया वो जहाँ राइट एंगल है वहीं हमारा ऑर्थो सेंटर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन जो होता है ऑर्थो सेंटर का वो कैसे होता है, तो वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर डालने से, और तीनों वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डाले हैं साइड पर तो ऑर्थो सेंटर हमारा वहाँ बन रहा है जहाँ हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनता है वो हमारा 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। अब एक और बच गया कि ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है, तो ये जानना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है सी नंबर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें कहाँ बनेगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिस ट्रायंगल का थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अब देखिए ये और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होगा यहाँ से, ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है। अब ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, तो हमेशा ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है ट्रायंगल में, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है किस पे, साइड पे। तो ए वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे साइड पर, तो भैया इसके सामने साइड तो ये है, तो इसके सामने साइड ये है, तो तिरछा तो परपेंडिकुलर होता नहीं है। कभी देखे हो परपेंडिकुलर ऐसे होते हुए, परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे होता है जिससे 90 डिग्री फॉर्म हो सके, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए तभी वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। तो ये परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो इसका परपेंडिकुलर सीधा होगा ऐसे। तो ऐसे जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो आपको होगा सर साइड तो यहाँ है, खींच दिए यहाँ, कहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है इस साइड पे। तो भाई साहब इसकी थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो देखिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो रहा है यहाँ इस साइड पर, समझ गए होंगे। अब कहिएगा सर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस पर, तो देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस पर आएगा परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से बच गया ये, तो इससे परपेंडिकुलर तो इस पर ना जाएगा, तो इस पर जब जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस साइड पे, इसके थ्रू इस साइड पे परपेंडिकुलर, इसके थ्रू इस साइड पे परपेंडिकुलर और इसके थ्रू इस साइड पे परपेंडिकुलर। तो हम इसको ऐसे पीछे कर देंगे तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर बनता है वो बाहर बनता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें जान गए आप। तो देखिए अभी आप क्या सीखे, तो अभी आप ऑर्थो सेंटर सीखे। तो ऑर्थो सेंटर में क्या क्या सीखे, तो ऑर्थो सेंटर में आप सीखे, ऑर्थो सेंटर एच में पहला सीखे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर के वजह से बनता है,
और ये आपका यहाँ होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में सीखे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, तो जहाँ 90 डिग्री होता है वहाँ बनता है। ठीक है, और सी में आप क्या देखें, और ये देखें कि ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका आपका कहाँ बन रहा था, ऑर्थो सेंटर बाहर बन रहा था। और ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है, तो वर्टेक्स से साइड पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं। तो याद रखना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री से कम वाले ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ बनेगा, और वो भी परपेंडिकुलर से, जिसको एल्टीट्यूड कहा जाता है, AD, BE और CF। और इसमें कहाँ बनेगा, जो कि 90 डिग्री बराबर होता है, तो राइट एंगल, तो यहाँ बनेगा सेंटर ऑर्थो सेंटर। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल को अर्थ कहेंगे, ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका ऑर्थो सेंटर बाहर बनेगा। अब हम जानेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे बनता है, या CG इसी को कहा जाता है, सेंट्रोइड को ही CG कहा जाता है, सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी फुल फॉर्म होता है, सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहीं अगर CG लिखा रहे तो समझ जाना है कि सेंट्रोइड इज ऑल्सो नोन एज CG, सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कैसे बनता है ट्रायंगल में, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है, और ये आपका A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, और ये C वर्टेक्स है। तो इसमें क्या करते हैं कि वर्टेक्स से जब लाइन खींचते हैं तो ये इक्वल डिवाइड करता है साइड को, ओके। और इससे जब लाइन खींचते हैं तो ये इक्वल डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये केवल इस तरह से है, ऐसे है, यानी इक्वल डिवाइड कर रहा है, नॉट परपेंडिकुलर। तो ये इक्वल डिवाइड कर रहा है इस साइड को इस वर्टेक्स से ड्रॉ करने पर, और B वर्टेक्स से ड्रॉ करने पर साइड इस साइड को इक्वल डिवाइड कर रहा है। और इससे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी इक्वल डिवाइड कर, इक्वल नहीं हो तो कोई बात नहीं, समझने की इक्वल है, तो इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ जो तीनों बनेगा वो बनेगा सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपका सेंट्रोइड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और इसमें ये AD, BE और CF ये मेडियन कहलाएगा, यानी कि इसमें जो है याद रखना है एक चीज़ कि ये क्या होता है, AD, BE एंड CF, इसको हम लोग बोलते हैं मेडियंस। क्या बोलते हैं, मेडियंस। उसी तरह से एक बात याद रखना है कि AD जो होता है वो मेडियन का मतलब होता है वैसा लाइन जो किसी साइड को इक्वल डिवाइड करता हो, इज कॉल्ड मेडियन। तो मेडियन थ्रू A, BE को क्या कहेंगे, मेडियन थ्रू B, और CF को क्या कहेंगे, मेडियन थ्रू C। तो देखिए CF मेडियन थ्रू C, BE मेडियन थ्रू B और AD मेडियन थ्रू A, यानी कि AD को इसमें मेडियन बोलते हैं। इसमें क्या बोलते थे AD को, तो जब परपेंडिकुलर होता है, इक्वल डिवाइड नहीं करता है, परपेंडिकुलर होता है तो AD, BE और CF को एल्टीट्यूड बोला जाता है, और जब इक्वल डिवाइड करता है किसी साइड को वर्टेक्स से लाइन खींचने पर तो उसको मेडियन कहा जाता है। तो इसमें 3 मेडियन होगा, और ये A के थ्रू, B के थ्रू और C के थ्रू ये मेडियन होगा। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जानना है कि इसमें जो ये AD है तो ये सेंट्रोइड जो है इस लाइन को 2 और 1 रेशियो में डिवाइड करता है। इधर से इस BE को G जो है 2 और 1 रेशियो में डिवाइड करता है, और CF जो है इसको 2 और 1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखना है कि AG/GD इक्वल टू BG/G इक्वल टू CG/GF होता है 2/1। ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस बनाने में हमको हेल्प करेगा। तो ये याद रखना है कि सेंट्रोइड बनता है कैसे, तो साइड से मेडियन के थ्रू बनता है, यानी कि ट्रायंगल में 3 मेडियन होता है, और तीनों मेडियन जहाँ मिलता है उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और मेडियन किसे कहते हैं, जब कोई लाइन किसी अदर साइड को इक्वल डिवाइड करता है। तो वर्टेक्स से लाइन खींचा गया है तो AD, BE और CF मेडियन कहलाएगा, परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको मेडियन बोलेंगे। और मेडियन के थ्रू सेंट्रोइड बनता है, और एल्टीट्यूड के थ्रू ऑर्थो सेंटर बनता है। और इसमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि AG/GD, BG/GE और CG/GF 2/1 रेशियो में होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल था इसमें ऑर्थो सेंटर बन गया था, यहाँ राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ बना, इससे बना।
तो अब बताइए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें तो सेंट्रॉयड यहाँ बन रहा है, लेकिन अब इसमें बनाइए देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर इससे ड्रॉ करते हैं या इससे ड्रॉ करते हैं तो ये प्रूव नहीं है, ये इक्वल डिवाइड नहीं कर सकता है। इसमें भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो केवल इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही सेंट्रॉयड बनता है, बाकी राइट एंगल और ऑब्टयूज में नहीं बनता है। तो ये हमको फिक्स्ड है, ये याद रखना है इस चीज़ों को कि कैसे बनता है क्या। तो अभी आप ऑर्थो सेंटर समझ गए कि कैसे बनता है इन तीनों में, ठीक है, और सेंट्रॉयड आपका केवल एक्यूट एंगल में बनता है। तो यहाँ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यू कोई पॉइंट। तो आइए एक और चीज़ देखते हैं, इन सेंटर। अब इन सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है और इसमें ये ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है। तो जब हम लाइन खींचते हैं इसको, तो ये लाइन जो है, ये लाइन ये इक्वल डिवाइड करता है एंगल को, और ये लाइन को करते हैं तो ये भी इक्वल डिवाइड करता है एंगल को, और ये लाइन जब ड्रॉ करते हैं और ये एंगल को इक्वल डिवाइड करता है, तो ये जहाँ मिलता है उसको इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर की वजह से बनता है। सेंट्रॉयड कैसे बनता है? मीडियन के थ्रू बनता है। और ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? एल्टीट्यूड के थ्रू बनता है। ये फिक्स्ड है, याद रखना है। तो इसमें अगर हम ये ए डी बी और सी एफ मानेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि ए डी जो है, ए डी बी और सी एफ, ये कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि एंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ए डी को अगर आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्रू ए, और बी को बोल सकते हैं आप एंगल बाइसेक्टर थ्रू बी, और सी एफ को बोल सकते हैं आप एंगल बाइसेक्टर थ्रू सी। तो इन सेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये लाइन जो है एंगल को दो भागों में डिवाइड करता है, फिर ये लाइन जो है एंगल को दो भागों में डिवाइड करता है, ये लाइन जो एंगल को दो भागों में डिवाइड करता है। तो जहाँ ये बनता है इसको इन सेंटर बोलते हैं। चौथा नंबर पॉइंट हम देखते हैं सर्कुम सेंटर। सर्कुम सेंटर को पी से डिनोट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर को एच से, सर्कुम सेंट्रॉयड को जी से, और इन सेंटर को आई से, और सर्कुम सेंटर को पी से डिनोट किया जाता है। सर्कुम सेंटर कैसे बनता है? तो देखिए ये अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तो ये कैसे बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में? तो देखिए ये आपका ऐसे है, तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ये वर्टेक्स से लाइन नहीं खींचा जाता है। ये क्या होता है कि एक अलग लाइन होता है जो इसको इक्वल डिवाइड करता है। किसको? इसको, इस साइड को इक्वल डिवाइड करता है और साथ साथ परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये लाइन है, ये एक अदर लाइन है जो इस ए बी साइड को इक्वल डिवाइड करने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होता है। फिर एक अदर लाइन है जो इसको इक्वल डिवाइड करने के साथ साथ परपेंडिकुलर होता है, और ये एक लाइन है जो इक्वल डिवाइड करने के साथ साथ परपेंडिकुलर होता है। ये वर्टेक्स से नहीं ड्रॉ किया जाता है, ये ऑलरेडी पहले से दिया रहता है। तो ये बनता है हमारा पी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से बनता है, यानी कि तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जहाँ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुम सेंटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कुम सेंटर कैसे बनता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, इस सब पर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कैसे, सर्कुम सेंटर कैसे बनता है? तो अभी आपको बताया गया, तो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये राइट एंगल है। अभी बताया गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस साइड का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस साइड का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस साइड का। तो ये तीनों लाइन मिल रहा है यहाँ, तो इसको हम लोग, यानी कि याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कुम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस पे होता है यहाँ, और ये दो भागों में सर्कुम सेंटर जो है वो हाइपोटेनस को दो भागों में इक्वल डिवाइड करता है, यानी कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा।
तो ये आप समझ गए होंगे कि सर्कम सेंटर कैसे बनता है। इसके बाद एक दो पॉइंट और है, उसको जानेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब देखिए इसमें आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ जानना है, सर्कम सर्किल, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो सर्कम सर्किल कैसे बनता है, तो किसी सर्किल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको सर्कम सर्किल बोला जाता है। तो अगर कोई सर्किल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है तो उसको हम लोग सर्कम सर्किल बोलते हैं। इसमें ये ए, बी और सी वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये अगर मिलता है यहाँ, ठीक है, तो ये तो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक सेंटर है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आपस में तो बराबर होगा। तो आप देख रहे होंगे, तो इसको जो पॉइंट है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, अभी जो सर्कम सेंटर पढ़े हैं वो अलग है, ये अलग है। तो ये सर्कम सेंटर होगा, और इसमें ये जो है सर्कम सेंटर को पी से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम आपको याद रखना है कि ये पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी होता है। और इस पी ए, पी बी और पी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं, सर्कम रेडियस। आप देख भी रहे होंगे, ये पी ए जो है यहाँ से यहाँ तक सेंटर है, तो ये रेडियस होगा। तो सर्किल के अंदर है और उसके अंदर ट्रायंगल है, तो इसको रेडियस ना बोल के सर्कम रेडियस बोलेंगे। तो पी ए, पी बी और पी सी, पी ए, पी बी और पी सी आपस में इक्वल होगा, पी ए, पी बी और पी सी आपस में इक्वल होगा, और इसको हम लोग सर्कम रेडियस बोलेंगे और इसको सर्कम सेंटर बोलेंगे। तो सर्कम सर्किल में याद रखना है आपको, ये पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी होता है, ये फिक्स्ड है, इस पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो अभी आप देखें कि ऑर्थो सेंटर को एच से, सेंट्रोइड को जी से, और इन सेंटर को आई से, और सर्कम सेंटर को पी से डिनोट किया जाता है। याद रखना है ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर के वजह से बनता है, एल्टीट्यूड के थ्रू, और सेंट्रोइड बनता है मेडियन के थ्रू, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, सर्कम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब कुछ नोट में बात है, इसको लिख लीजिए और इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी होगा। तो ये सर्कम सर्किल है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी है। तो जब भी सर्कम सर्किल का सेंट्रोइड सर्कम सेंटर निकालने को बोलेगा, तो इसमें सर्कम सेंटर सर्किल है ये, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला को, इसको आपको नोट करना है कि इक्वल है, और इसको सर्कम रेडियस बोला जाता है, इसको सर्कम सेंटर बोला है। नोट में याद रखना है, एनी ट्रायंगल in any triangle orthocenter H, centroid G and circumcenter P will be collinear। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक हम बनाते हैं ये ट्रायंगल, और इसमें ये ए बी सी एंगल है, वर्टेक्स है, तो इसमें अगर यहाँ एच होगा तो यहाँ जी होगा और यहाँ आई होगा। अब देखिए इतना दूर दूर तो नहीं होता है, लेकिन फिगर में दिखाना है, एकदम पास होता है, लेकिन ये फिगर है। तो ये आपका कोलिनियर होता है। पिछले क्लास में बताए थे कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर होता है कि जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स जब एक ही लाइन में हो तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो एच, जी और पी ये तीनों एक ही लाइन में है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एक ही लाइन में होता है, तो ये कोलिनियर होता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड, कि ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि एच जी बाई जी पी इक्वल टू 2/1। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। तो किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होता है, और उसका रेशियो जो होता है एच जी बाई जी पी 2/1 होता है। यहाँ एच होता है, यहाँ जी होता है, यहाँ पी होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर
सेंट्रोइड, सर्कुमसेंटर एंड इन सेंटर आई विल बी कोइंसाइड। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, उसमें ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, सर्कुमसेंटर और इन सेंटर तीनों कोइंसाइड कर जाता है। कोइंसाइड का मतलब होता है जब तीनों मतलब जो भी चीज़ है उस एक ही जगह मिल जाता है, उसको कोइंसाइड बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसका तीनों साइड इक्वल है, तो इसमें क्या होगा कि जहाँ ऑर्थोसेंटर होगा वहीं सेंट्रोइड होगा, वहीं सर्कुमसेंटर होगा, वहीं इन सेंटर होगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर और इन सेंटर और सर्कुमसेंटर कोइंसाइड करता है, मतलब एक ही जगह पर मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स था ट्रायंगल से रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स था जो कि आपको याद रखना है, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप ये भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये बात यहाँ नहीं समझ में आया, तो हम उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर देंगे उस प्रॉब्लम्स को। तो इसको समझिए, प्रयास कीजिए, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ बताइएगा। तो अभी इसको क्लियर कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें कोऑर्डिनेट निकालने को बताएंगे। अभी बहुत सारा चीज़ है और ये जान लीजिएगा, ये थ्योरी कर लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे।